पाकिस्तान की आर्मी को बलूचिस्तान के लड़ाके सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर और भगा भगा कर मार रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी सत्ता में बैठे लोग आत्ममुग्धता की गोलियां खाकर एक विशेष प्रकार के नशे में डूबे हुए हैं। भारत पर धमकियों के गोले छोड़ने से वो बाज नहीं आ रहे हैं। अब ये काम किया है पाकिस्तान के बयान बहादुर मंत्रियों में शामिल विदेश मंत्री ख्वाजा आसिफ ने। ये वही ख्वाजा आसिफ हैं जिन्होंने चंद दिन पहले ये कबूल करके एक मिसाइल खुद अपने ही मुल्क पर मार दी थी कि पाकिस्तान 30 वर्षों से आतंकियों को पाल रहा है। लेकिन अब ख्वाजा भारत को सिंधु नदी के नाम पर धमकियों की डिलीवरी कर रहे हैं। पाकिस्तान के बड़बोले विदेश मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि अगर भारत ने सिंधु नदी पर बांध बनाया तो पाकिस्तान उस पर हमला कर देगा, क्योंकि आक्रामकता सिर्फ गोलियों से नहीं होती बल्कि पानी रोकना भी एक तरह का हमला है। शायद पाकिस्तान के मंत्री ये समझ नहीं पा रहे हैं कि ये जंग है, धमकियों की कोई चैंपियनशिप नहीं है जिसमें सब एक दूसरे को ही पीछे करने में लगे हुए हैं। वैसे पाकिस्तान के मंत्रियों पर मानसिक तनाव इतना ज्यादा है कि वो इस वक्त पूरी तरह कंफ्यूज्ड हैं। भारत को धमकाना है या फिर उससे घबराना है, और ऐसे ही तनाव का सामना इस वक्त ख्वाजा आसिफ भी कर रहे हैं। तभी तो वो एक तरफ सिंधु नदी के पानी पर हमले की धमकी देते हैं और साथ ही दिन रात इस डर में भी जी रहे हैं कि भारत कब अटैक करेगा और कैसे मारेगा। ये नहीं पता, लेकिन मारेगा जरूर, ये यकीन उन्हें है। वैसे पाकिस्तान के मंत्री जिन दो किरदारों के भरोसे भारत को जंग में चुनौती देने के हसीन ख्वाब देख रहे हैं, उनमें पहला नाम है पाकिस्तान की आर्मी, जिसका हाल बलोच की मुट्ठी भर लड़ाके कैसे सरेंडर कर रहे हैं ये हमने आपको दिखाया। लेकिन अब दूसरे किरदार की बात, जो हथियारों के नाम पर पाकिस्तान को चूना लगा रहा है, और वो है चीन। पाकिस्तान अपने जंगी बेड़े में शामिल चाइनीज हथियारों के दम पर भारत से जंग लड़ने की बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। लेकिन आज हम पाकिस्तान को एक और मुफ्त की सलाह देना चाहते हैं। चीन का भरोसा हो या फिर चीन के हथियार, टिकने की कोई गारंटी नहीं है। और पाकिस्तान को आज ये सलाह देने की जरूरत क्यों पड़ी, ये भी आइए आपको बताते हैं। दरअसल पाकिस्तानी सत्ता ने अपने जंगी बेड़े में कबाड़ बढ़ाने के लिए चीन को एक नया ऑर्डर दिया है। पाकिस्तान ने चीन से 40 BT-4 बैटल टैंक मांगे हैं, जबकि उसके पास 350 BT-4 टैंक पहले से ही मौजूद हैं। बताया यह जा रहा है कि ऑर्डर मिलते ही चीन ने टैंक की डिलीवरी भी शुरू कर दी है। लेकिन शायद पाकिस्तान ये नहीं जानता है कि जिन हथियारों के जरिए वो मैदान जंग में टिकने के सपने देख रहा है, चाइना के वो हथियार ही बहुत ज्यादा टिकने वाले नहीं हैं। और ये आपको हमारी इस कुंजी को देखकर समझ आ जाएगा। सबसे पहले हम चीन के उस JF-17 से आपका परिचय कराते हैं, जिसे पाकिस्तान थंडर कहता है। लेकिन असल में ये थंडर नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा ब्लंडर है। सच ये है कि चीन ने जो JF-17 फाइटर जेट पाकिस्तान भेजे हैं वो अब उड़ने के लायक भी नहीं है। ये दावा फाइटर प्लेन से जुड़ी थिंक टैंक एजेंसी SPS एविएशन ने अपनी रिपोर्ट में किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार JF-17 फाइटर प्लेन की हालत बहुत ज्यादा खराब है और ये फाइटर जेट खरीद कर म्यांमार भी फंस गया है, जिसने सभी 11 JF-17 फाइटर जेट्स को ग्राउंड कर दिया है, क्योंकि उसका ये दावा है कि थोड़ी उड़ान के बाद JF-17 के एयर फ्रेम में दरारें आ गई थी। शायद हमारे बहुत सारे न्यूज मित्र ये नहीं जानते होंगे कि पाकिस्तान के पास मौजूद चीन के ये फाइटर जेट 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक के वक्त भी उसकी भरपूर बेइज्जती करा चुके हैं। उस एयर स्ट्राइक के दौरान भारत के सुखोई, मिराज और MiG-21 ने JF-17 को खदेड़ दिया था और भारतीय मिग ने अमेरिकी F-16 तक को मार गिराया था। लेकिन उस संकट में भी पाकिस्तान ने JF-17 फाइटर जेट्स को सिर्फ बैकअप रोल में रखा था, क्योंकि ये दावा किया जाता है कि पाकिस्तानी पायलटों में JF-17 को लेकर भरोसे की कमी है। चीन पाकिस्तान को किस तरह हथियारों के नाम पर चूना लगा रहा है, इसकी लिस्ट बहुत लंबी है। इनमें एक नाम LY-80 एयर डिफेंस सिस्टम का भी शामिल है। चीन से 2017 में 9 एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान को मिले थे। रिपोर्ट के अनुसार इनकी हालत ऐसी है कि ये डिफेंस सिस्टम मिसाइल अटैक रोकने में पूरी तरह से नाकाम है और पिछले 2 साल में इसमें 388 खामियां सामने आ चुकी हैं। अगला नाम A100 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर का है, जो पाकिस्तान को चीन से 2008 में मिला था, लेकिन अपग्रेड न होने से 2020 से ये निष्क्रिय पड़ा हुआ है। इसी तरह T-85 2AP टैंक, जो पाकिस्तान को चीन से 1990 में मिले थे, लेकिन अब इनकी भी उम्र पूरी हो चुकी है और अब ये पाकिस्तान के लिए कबाड़ से ज्यादा कुछ भी नहीं है।
F-22P फ्रीगेट 2005 में चीन से पाकिस्तान को मिले थे, लेकिन तब से पाकिस्तानी नेवी के लिए सिरदर्द बने हुए हैं। इटली के जियोपॉलिटिका के रिपोर्ट के अनुसार इस फ्रीगेट के बहुत से पार्ट खराब हैं और इनकी सर्विस भी ठीक से नहीं की जा सकती है। जबकि एक और हथियार है CH-4 ड्रोन, जिसमें जांच के दौरान पाकिस्तानी सेना ने ही बहुत सारी खामियां पाई हैं। फिर भी पाकिस्तान को चीन के सस्ते हथियार बहुत पसंद आ रहे हैं, फिर चाहे वो बीच में ही धोखा क्यों ना दे दे। पाकिस्तान जो है बिल्कुल घबराया हुआ है। ये जो 40 टैंक है ये कोई उससे काम आने नहीं वाले ज़्यादा, क्योंकि हिंदुस्तान के पास जिस हिसाब से फायर पावर है, जिस हिसाब से टैंक्स का जो जमावड़ा है, वो पाकिस्तान के जितने टैंक्स हैं उससे कई ज़्यादा है। हमारे पास 1000 से ऊपर टैंक्स हैं, पाकिस्तान के पास कम से कम सिर्फ 350 के करीब हैं, और 40 ये दे भी लेगा तो 400 के करीब वो टैंक्स होंगे। चाइना से टैंक मांग रहे हैं, इसका ये मतलब है कि पड़े पड़े या तो इनके टैंक में जंग लग गए, या इनके टैंक खराब हो गए, या इनके टैंक जो है लाइफ एक्सपायरी में चले गए। अभी इनके पास या तो इनको मरम्मत करके ठीक करने में समय लगेगा, इसकी वजह से ये फिर से कटोरा लेकर के चले गए। पाकिस्तान की स्थिति जो है वो हथियार लेके नहीं अच्छी होनी, जितने मर्जी हथियार ले ले, वो स्थिति उसकी तभी अच्छी होनी है कि जब वो हिंदुस्तान को वो सारे लोग हैंड ओवर कर दे जिन्होंने इसका जो पहलगाम का अटैक किया, अपनी टेरर फैक्ट्री बंद कर दे। नहीं तो आने वाले दिनों में आप देखेंगे हिंदुस्तान का जब प्रहार होना है, और वो होगा,